नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का लेसन है अकबरी लोटा। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। मेरे साथ बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। इसमें जो मुख्य पात्र है लाला झाऊलाल है और उनकी पत्नी उनसे किस तरह से 250 रुपये की मांग करती है। और देखिए कैसे क्या क्या नोक-झोंक होती है उनके बीच में। आइए। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाज़ार में मकान था। ठठेरी बाज़ार में मकान, जहाँ पे बर्तन बनाए जाते हैं ना, ठठेरों का बाज़ार कहलाता है भाई। नीचे की दुकान से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतराता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिले थे। यानी 250 रुपये तो उन्होंने कभी इकट्ठे देखे नहीं थे। इसीलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक यानी अचानक 250 रुपये की मांग की, पेशकश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देख करके पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। यानी ये ताना कसा उनकी पत्नी ने उन पर। आज इसी सप्ताह में ले लेना। यानी कई बार शेखी बगाड़ देते हैं ना कई लोग, और बात को कह तो देते हैं लेकिन वो बात को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी को कह दिया कि इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से है। फिर उन्होंने ताना कसा कि एक सप्ताह का मतलब 7 दिन समझो या 7 साल। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। पर्सन अपनी प्रतिष्ठा का था, यानी अपने सम्मान का था, अपने ही घर में अपनी ही साख का था, इज्जत का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। उसकी नज़र में इसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो कुछ रुपयों का सवाल किया था, नहीं, एक काम पड़ा था तो चारों खाने चित रहे। ये पहली बार उसने मुंह खोल करके कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकले भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। यानी लाला झाऊलाल सोचते हैं, सारी उम्र में पत्नी ने उनसे आज 250 रुपये मांगे हैं और पहले वो अपनी शेखियाँ बगाड़ते रहे हैं, अपने किस्से सुनाते रहे हैं बहादुरी के, लेकिन आज पहली बार मांग करने पर ही वो चारों खाने चित गए, यानी परास्त से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब सोच रहे हैं यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अपनी पत्नी के हाथ उनकी इज्जत है वो उतर जाएगी और वो उन्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। खैर, एक दिन और बीता।
5वें दिन घबरा करके उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय खुश्क थे, मतलब उनके पास भी पैसों की थोड़ी सी कमी थी। उन्होंने कहा मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच करके लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धोना। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उसकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, लेकिन यानी फांसी पर तो नहीं लटकाएगी, लेकिन है ना ज़रा हंस देगी, यानी अपमान करेगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से ही जाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो, या कहीं से रुपए का प्रबंध न कर सके तो, ये विभिन्न विचार उनके मन में आ रहे थे। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला जाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद ही उनकी पत्नी खुद पानी लेकर के आई। वह पानी तो जरूर लाई, एक गिलास पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला जाऊलाल को सदन नापसंद था। यानी लोटे की जो सूरत थी भाई, वो बिचका हुआ था, भद्दा लग रहा था। सेठ जी को वह पहले से ही पसंद नहीं था, और क्योंकि उनकी पत्नी जो है, उन्हें पता था 6 दिन बीत चुके हैं, पैसे नहीं आने वाले हैं, तो वह भी एक तरह से उनसे रुष्ट सी ही महसूस हो रही थी। था तो नया, 2 साल का ही बना हुआ था, पर ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम लग रही थी। यानी बीच से पिचका हुआ और ऊपर से उभरा हुआ और नीचे से फिर पिचका हुआ, इस तरह का था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना भी चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने भी यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, यानी उनका सौभाग्य है। अगर चूँ कर देता तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। यानी एक तरह से व्यंग्यात्मक तरीके से मन ही मन सोचता है, क्योंकि लाला उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया है, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पी करके पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं यह भी नियम बनाया नहीं कि छत की मुंडेर पर खड़े होकर के पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। यानी लाला जाऊलाल है, वो सोच रहे थे कि बुजुर्गों ने नियम बनाए हैं कि हमें खड़े पानी को नहीं डकारना चाहिए, गटगट नहीं करना चाहिए, और सोते समय भी, सो के लेट के भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए। तो कहता कि सोचता हूँ कि उन लोगों ने, बुजुर्गों ने ये भी नियम बनाया कि नहीं, मुंडेर के पास खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए। तो अब लाला ये बातें सोच रहा है और पानी को पीने का प्रयत्न कर रहा है। लाला जाऊलाल मुश्किल से 2 घूंट ही पी इसके होंगे, यानी पी पाए होंगे। न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली में की ओर चल पड़ा। वह वेग से में उल्का को लज्जाता हुआ, उल्का पिंड तेजी से गिरते हैं तो वह उनसे भी तेजी से गिरा। आँखों से ओझल हो गया। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के एक खुराफाती वैज्ञानिक ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के नाम का एक की चीज़ ईजाद की थी, पैदा की थी। कहना न होगा कि वह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में ही थी। भाई न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, और कोई चीज़ हम जब डालते हैं
तो वह नीचे की तरफ ही आएगी, ऐसे डाला तो नीचे ही जाएगी। तो पहले लोगों ने न्यूटन को पागल करार दिया था कि बेवकूफ़ है न्यूटन, तो कि यदि पृथ्वी की तरफ कोई चीज़ ऊपर से डालेंगे तो नीचे ही जाएगी और कहीं नहीं जा सकती। तो लेकिन जब ये खोज हुई कि चंद्रमा पे जाने के पश्चात व्यक्ति का भार है वो समाप्त हो जाता है, 50 किलो का आदमी 5 किलो का रह जाता है और हवा में उड़ने लगता है। यदि वह अपने साथ वजन न बांधे रखे तो वह पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, वापस कभी आएगा कि नहीं आएगा। तो और वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। तो तब लोगों ने इस चीज़ को मानना भी स्वीकार भी किया। तो वही कहता कि जितना बल गुरुत्वाकर्षण बल था वो सारे का सारा मानो लोटे पर ही लगा दिया गया, यानी लोटा तेज गति से पृथ्वी की तरफ आया। विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर, और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखें भाई। जब तक पूरा नहीं देखेंगे आपको पूरा स्टोरी है वो समझ में नहीं आएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगे घंटे वाले बटन को भी दबा लें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और समय अनुसार आप अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकें। क्योंकि मैं लगभग 9वें महीने तक आपका सारा सिलेबस है ना वो कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो आप निरंतर मेरे पास बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए और अपना सिलेबस करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन भी दबाइएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। यदि आपको कुछ उसमें सुधार चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपका जो है ना सुझाव बिल्कुल उस पर अमल करने का प्रयत्न करूंगा। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, यानी लोटा तेज गति से नीचे जा रहा था और लाला का खून सूख रहा था। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले में से भरे हुए पानी का गिरना हंसी खेल नहीं है। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर के पहुंचेगा। यानी काशीवास का मतलब है जिस तरह से भाई 3 मंजिल से कोई ना छलांग लगा दे तो सीधी सी बात है वो बैकुंठ पहुंच जाएगा, यानी राम नाम सत हो जाएगा। तो उसी तरह लोटा है ना वो नीचे तक जाएगा तो तब तक वो समाप्त हो जाएगा, ना पता नहीं किसके झोपड़े पे गिरेगा और लोटा भी समाप्त हो जाएगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही, गली में जाकर के हल्ला उठा। लाला जावलाल जब तक दौड़ करके नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उसके आंगन में घुस आई। लाला जावलाल ने देखा कि इस भीड़ के प्रधान पात्र एक अंग्रेज हैं जो नक्सिक से भीगा हुआ है। नक्सिक होता है भाई एडी चोटी का वर्णन जो होता है ना, नक्सिक कहलाता है। तो वह एडी से चोटी तक तरबतर था, यानी भीगा हुआ था, और जो अपने एक पैर को एक हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। कई मरतबा ऐसा होता है ना, हमारे एक पैर पे चोट लगती है तो हम एक टांग से कूदने लगते हैं ना, नाचने लगते हैं दर्द के मारे। और जो अपने एक पैर पर को सहलाता हुआ दूसरे पर नाच रहा था, उसी के पास अपराधी लोटे को देख करके लाला जावलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़ करके स्थिति को समझ लिया। यानी लाला को अच्छी तरह से समझ में आ गया भाई कि लोटा यहाँ रखा है ना, लोटा इसके पैर पे गिरा है। तो लाला को सारी कहानी समझ में आ गई। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साहिबान से टकराया, जो छज्जे होते हैं बारगे होते हैं उनसे टकराया, जिसे उल्टा हुआ और सारा पानी उसके ऊपर बिखर गया और फिर वह पैर के ऊपर धड़ाम से लगा। वहाँ टकरा करके उस दुकान पर खड़े एक अंग्रेज़ को उसने सांगोपांग स्नान कहा। सांगोपांग स्नान होता है भाई इस तरह से, आप है ना ऊपर से इस तरह से पानी डालें और नीचे तक बहता हुआ आ जाए, वो सांगोपांग स्नान होता है। तो और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज़ को जब मालूम हुआ कि लाला जावलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोल करके खुला ही छोड़ दिया। यानी कि अंग्रेज़ उसको गालियां दे रहा था, पता नहीं क्या क्या उसको ना बदतमीज वगैरह वगैरह, नॉनसेंस, पता नहीं क्या क्या गालियां वो दे रहा था। सब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह खुला कर छोड़ दिया। लाला जावलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेज़ों
अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड प्रकोप, कोप है यानी कोस है, यानी अंग्रेजी भाषा में भी इतनी गालियाँ दी जा सकती हैं। इसी समय पंडित बिलवासी भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़ करके और जितने आदमी थे आंगन में आए थे, घुसे हुए थे, सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रख करके उन्होंने साहब को से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं, यानी इस शख्स व्यक्ति को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरी राह चलतों पर लोटों के वार करे। यानी कि कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से लाला झाऊलाल के बारे में पूछा कि क्या इस व्यक्ति को जानते हो? तो उसने कहा कि ऐसे लोगों को मैं नहीं जानना चाहता जो लोटों से मतलब वार करे, चोट करे। मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनटिक, मेरी समझ में यह बहुत ही खतरनाक और पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं, यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस तरह कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। यानी वे लाला जी क्रोध में होकर के देख रहे हैं, वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिएगा जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है। चलिए मैं बताऊँ, चलिए अभी चला। आपकी इज्जत हो तो पहले मैं इजाज़त हो तो पहले इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? जो बोला पहले इस लोटे ने ले लूँ, मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, आश्री है। मैं तो आपको एक विज्ञ और सुरक्षित आदमी समझता था। विज्ञ होता भाई सुशिक्षित, पढ़ा लिखा। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। क्या जान पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यह बात है जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार करके भागा, तब सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उनकी जान निकले जा रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिला करके उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण को पता लगा करके उससे इस लोटे को ले लिया और उसके बदले में इसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान कर दिए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। वजू होता है भाई, मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं उससे पहले हाथ पैर आदि धोते हैं ना भाई, तो उसको वजू करना कहते हैं। सन 1857 में इसी के शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता है। यानी 1857 तक ये शाही घराने में था, लेकिन उसके बाद खो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का एक मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम दे करके खरीद ले जाए। फैंसी दाम से आज से भाई बहुत ज़्यादा पैसे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार के
आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। यानी कि भाई उस लोटे के दाम पहले तो कुछ भी ना थे, आ रही है करोड़ों में बिकने का ना हो गया। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह का शौक़ है। मुझे भी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पित्तल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूँगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, ये तो मेरा हक है। हक है, ज़रूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? यानी अंग्रेज़ और बिलवासी दोनों आपस में बात कर रहे हैं। लोटे को बिलवासी खरीदना चाहता है तो एक तरफ उसको वह अंग्रेज़ खरीदना चाहता है। कहता है जो अंग्रेज़ कहता है कि ये बताओ, इससे स्नान पहले आपने किया कि मैंने किया है? तो कहता है कि आपने किया है। तो कह रहा है कि लोटे पर मेरा हक है। आपने, वह आपके पैर पर गिरा है मेरे? कहता है कि बताओ, आपके पैर पे गिरा मेरे पैर पे गिरा? आपके अंगूठा उसने आपका भुरता किया है मेरा? कि अंगूठा मेरा तोड़ा है आपका? बोला आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यह सही है। आप इसका 50 रुपया लगा रहे हो, मैं 100 दे देता हूँ, मैं 150 दे देता हूँ, मैं 200 दे देता हूँ, आजी मैं 250 दे देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झावलाल के आगे फेंक दिए। साहब ने को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हो, मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी को जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की और देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपट करके लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा लेके गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ला सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था और जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गया था और उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता है। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में ख़रीदा था। यह बात है। तो देखिए, यहाँ पर अंग्रेज़ों को हम किस तरह से बेवकूफ़ बना के अपनी वस्तुओं को उनके हाथ बेच डालते हैं, ये दर्शाया गया है भाई इसमें। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते, यानी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। कह रहा कि मैं उनसे भी पुरानी चीज़ लिए जा रहा हूँ। इस रिश्ते से वे आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झावलाल को 500 रुपये दे करके अपनी राह ली। लाला झावलाल का चेहरा इस समय देखते ही बनता था, जान पड़ता था कि मुंह पर
6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर के आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक करके शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगा करके धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिन करके सहेज लीजिए, ये 500 रुपये गिन लो और रख दो। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। अगर भाई अपने पास गिनने को पैसे हो ना भाई, और अपने पैसे गिनते हो, आहा हा मज़ा आ जाता है भाई। लाला जावलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर ध्यान हो गए। बिलवासी जी, जब तक लाला ने पैसे गिने, बिलवासी जी वहाँ से जा चुके थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चारपाई पर लेटे वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जा कर के उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, उसमें 250 के नोट जो के तो रख करके उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो भाई ये है अकबरी लोटा कि किस तरह से बिलवासी के पास पैसा ना होते हुए भी बिलवासी ने चोरी छिपे से अपनी पत्नी के पैसे लिए थे और उसने वो पैसे जो के तो वापस लौटा भी दिए। तो विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में मैं देता हूँ इसके प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।